हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कोहेसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली। हिंदी मीनिंग है संगठित। जब लोग या आइडियाज़ एक साथ स्मूथली काम करें बिना कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट के तो उसे कोहेसिव कहते हैं। टीम्स और सोसाइटीज़ के लिए ये वर्ड परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, A cohesive government strategy is essential for progress. प्रगति के लिए संगठित सरकारी रणनीति आवश्यक है। सिनोनिम्स है यूनिफाइड, कनेक्टेड। एंटोनिम्स है फ्रेगमेंटेड, डिसजॉइंटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बिकरिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फ्रीक्वेंट पेटी आर्ग्यूमेंट्स और क्वेरल्स। हिंदी मीनिंग है झगड़ालू बहस। जब लोग छोटी छोटी बातों पर बार बार झगड़ा करें बिना किसी ज़रूरी रीज़न के तो उसे बिकरिंग कहते हैं। ये सिबलिंग, दोस्त या कलीग्स के बीच में अक्सर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टेंट बिकरिंग बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स वीकेंस डेमोक्रेसी। राजनीतिक नेताओं के निरंतर झगड़ालू बहस से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। सिनोनिम्स है क्वेरलिंग, डिस्प्यूटिंग। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंटरवेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ बिकमिंग इन्वॉल्व इन समथिंग टू इन्फ्लुएंस द आउटकम। हिंदी मीनिंग है हस्तक्षेप। जब कोई सिचुएशन बिगड़ने लगे और कोई बीच में आके उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे इंटरवेंशन कहते हैं। ये मेडिकल, पॉलिटिकल या पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंशन इन द डिबेट वॉज कीनली ऑब्जर्व्ड। प्रधानमंत्री का बहस में हस्तक्षेप बड़े ध्यान से देखा गया। सिनोनिम्स है मीडिएशन, इंटरफेरेंस। एंटोनिम्स है विड्रॉल, नॉन इंटरवेंशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेटोरिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है परसुएसिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज, ऑफन लैकिंग सिंसियरिटी। हिंदी मीनिंग है अलंकारिक भाषा या दिखावटी बातें। जब कोई इंसान इम्प्रेसिव और पावरफुल तरीके से बोलता है पर ज़रूरी नहीं कि उसके वर्ड्स के पीछे कोई सॉलिड एक्शन भी हो तो उसे रेटोरिक कहते हैं। ये अक्सर पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स की स्पीचेस में सुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल रेटोरिक ऑफन ओवरशैडोज रियल इशूज़। राजनीतिक अलंकारिक भाषा अक्सर वास्तविक मुद्दों को छुपा देती है। सिनोनिम्स है एलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस। एंटोनिम्स है प्लेन स्पीच, साइलेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रेसिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है अर्जेंट और रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। हिंदी मीनिंग है अत्यावश्यक। जब कोई प्रॉब्लम या काम इतना अर्जेंट हो कि उसे तुरंत सॉल्व करना जरूरी हो तो उसे प्रेसिंग कहते हैं। लाइफ में हमेशा प्रेसिंग इश्यूज आते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी या डेडलाइन मीट्स करना। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशूज़ फॉर द इंडियन इकॉनमी। मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अत्यावश्यक मुद्दों में से एक है। सिनोनिम्स है अर्जेंट, क्रूशल। एंटोनिम्स है एंटोनिम्स है ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साइड स्टेप। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इंग्लिश मीनिंग है टू अवॉइड डीलिंग विद समथिंग डायरेक्टली। हिंदी मीनिंग है टाल देना या टाल दिया। जब कोई इंसान किसी मुश्किल क्वेश्चन या प्रॉब्लम को अवॉइड करे या उससे बचने की कोशिश करे तो उसे साइड स्टेप कहते हैं। ये अक्सर पॉलिटिशियंस और लीडर्स करते हैं जब उनसे कोई टफ सवाल पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर साइड स्टेप क्वेश्चन अबाउट द ऑनगोइंग क्राइसिस। नेता ने चल रहे संकट पर सवालों को टाल दिया। सिनोनिम्स है अवॉइडेड, स्किप्ड। एंटोनिम्स है कन्फ्रंटेड, एड्रेस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सब्सटेंटिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग रियल इंपॉर्टेंस और मीनिंग। हिंदी मीनिंग है ठोस या सार्थक।
जब कोई बात या डिसीजन सिर्फ हवा में नहीं बल्कि रियल फैक्ट्स और लॉजिक पर बेस्ड हो तो उसे सब्सटेंटिव कहते हैं। ये वर्ड सीरियस और मीनिंगफुल डिस्कशंस के लिए परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, दी स्पीच लैक्ड सब्सटेंटिव डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। भाषण में आर्थिक नीतियों पर कोई ठोस चर्चा नहीं थी। सिनोनिम्स है मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, सुपरफिशियल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हॉस्टिलिटी। इसका पार्ट स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंटेंस अपोजिशन और अग्रेशन। हिंदी मीनिंग है शत्रुता। जब दो लोग या ग्रुप्स के बीच नफरत, अग्रेशन या टेंशन हो तो उसे हॉस्टिलिटी कहते हैं। ये दुश्मनी और कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेटिक रिलेशन सफर ड्यू टू ग्रोइंग हॉस्टिलिटी। बढ़ती शत्रुता के कारण कूटनीतिक संबंध प्रभावित हुए। सिनोनिम्स है एनमिटी, एंटेगनिज्म। एंटोनिम्स है फ्रेंडशिप, हार्मनी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंसेंसस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है जनरल एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप। हिंदी मीनिंग है आम सहमति। जब एक ग्रुप में सब लोग किसी डिसीजन या ओपिनियन पर अग्री करें तो उसे कंसेंसस कहते हैं। ये मीटिंग, पॉलिटिक्स और टीम वर्क में इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अपोजिशन एंड गवर्नमेंट फेल टू रीच ए कंसेंसस। विपक्ष और सरकार आम सहमति पर पहुंचने में विफल रहे। सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, एकॉर्ड। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द पाथ फॉलोड बाय समथिंग ओवर टाइम। हिंदी मीनिंग है प्रगति पथ। जब किसी चीज़ का फ्यूचर डायरेक्शन या प्रोग्रेस का रास्ता क्लियर दिख रहा हो तो उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये अक्सर करियर, टेक्नोलॉजी या बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इनोवेशन। भारत की आर्थिक प्रगति पथ अब नवाचार की ओर बढ़ रही है। सिनोनिम्स है पाथ, कोर्स। एंटोनिम्स है स्टैग्नेशन, स्टैंड स्टिल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।